बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फिज़िक्स मैथ चैनल में मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूँ। यूनिट नंबर 1 दो दर्जी मुसावातें 10th क्लास की मैथ की, उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें बजरिया तजज़ी हमें इन दो दर्जी मुसावातों को हल करना है। इसका पहला जुज़ देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। तो इसमें हमने क्या करना है कि जो एक्स स्क्वायर का अद्दी सर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी अद्दी सर क्या है, 1 है। तो इस 1 को मैं -20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस यानी -20। और अब मुझे क्या करने, ऐसे दो पेयर्स ढूंढने हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो -20 आए, और अगर मैं उनको ऐड करूँ तो -1 आए, जहाँ पे जो एक्स का अददी सर है, एक्स का कोएफिशिएंट है, वो आए। ठीक है, तो देखें अब हम 20 कैसे ला सकते हैं। अगर मैं 1 को 20 से मल्टीप्लाई करूं तो 20 आ जाता है, लेकिन 1 और 20 को अगर मैं ऐड करूं तो -1 नहीं आता। ठीक है, तो अगर मैं 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 20 आएगा, और इसी तरीके से अगर मैं इनको ऐड करूं तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर -1 आ सकता है, और उसके लिए ज़रूरी है कि -5 कर दूं, क्योंकि अगर -5 होगा तो फिर ये 4 -5 4 -5 क्या आ जाएगा, -1, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसा पेयर है। 4 और -5 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -20 आ जाता है, और अगर हम इनको ऐड करते हैं तो -1 आ जाता है। ठीक है, तो दोबारा बता रहा हूँ ये कि जब आप तजज़ी करें तो तजज़ी किस तरह करेंगे कि जो C है, ये हमारा C, इसको A से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारी स्टैंडर्ड मुसावात है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे C कौन है, C यहाँ पर -20 है, और A कौन है, +1 है। तो -20 को 1 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 आएगा। तो मुझे ऐसे नंबर्स दो ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो -20 आए, और उनको ऐड करूं तो फिर b की वैल्यू आए, और यहाँ b की वैल्यू -1 है। तो ये 4 और -5, ये दो ऐसे पेयर्स हैं, ये दो ऐसे पेयर हैं कि जिनको आप करते से ये आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर -5x प्लस 4x -20 इक्वल टू 0। इस तरह हम इसे लिखेंगे। अगर आप देखें तो यहाँ से सॉल्व करके भी आप पता कर सकते हैं कि -5x प्लस 4x जो है वो -1x के इक्वल होता है, तो इसलिए ये दुरुस्त मुसावात चल रही है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि इस एक्स स्क्वायर और -5x में से हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा यहाँ पर। तो x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, x -5। ओके, और यहाँ से 4 कॉमन आ सकता है, क्योंकि 4 और -20 के दरमियान जो कॉमन चीज़ है वो 4 है। देखिए मैं कैसे इसको दोबारा समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, 4x माइनस, आप इसको यूँ लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल टू 0। मैं 20 को 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 लिख सकता हूँ ना। सो x -5 प्लस, तो यहाँ से देखें, एक यहाँ से 4 और एक यहाँ से 4, तो ये कॉमन आ जाएगा। तो आप 4 कॉमन लें, और यहाँ से क्या बचेगा x, और यहाँ से क्या बचेगा 5, तो -5 x -5 इक्वल टू 0। तो अगर आपके पास इस तरह की तजज़ी करते वक्त जो दो ब्रैकेट्स आएंगी ये वाली, अगर ये दोनों सेम हैं तो इसका मतलब है कि आप दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं, गलती नहीं है, आप आगे बेफिक्र होकर जा सकते हैं। ओके, अब यहाँ हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक है x इंटू एक्स -5 और दूसरी है x इंटू एक्स 4 इंटू एक्स -5। ठीक है, तो इन दोनों में से x -5 जो है वो आप कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से आप x -5 कॉमन लेंगे तो इस टर्म में क्या बचेगा, x, और ये प्लस आएगा यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ से आप x -5 कॉमन लेते हैं तो ये 4 बचेगा। ओके, इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप क्या करेंगे कि यहाँ दो हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में दो ब्रैकेट्स हैं, असल ज़रब है उनका। अगर दो नंबर्स या दो चीज़ें आपस में ज़रब होकर हमें ज़ीरो आंसर देती हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप
इनमें से कम एक लाजमी ज़ीरो है, ठीक है। अब अदरवाइज तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप दो नंबर्स को आपस में ज़रब दें और आंसर आपका ज़ीरो आए। तो उसी वक्त मुमकिन है कि कम अज़ कम, यानी दोनों भी ज़ीरो हो सकते हैं, लेकिन कम अज़ कम एक तो इनमें ज़ीरो है। सो x माइनस 5 इक्वल टू ज़ीरो, या फिर x प्लस 4 इक्वल टू ज़ीरो। इन दोनों में से कम अज़ कम एक ज़ीरो है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, या फिर यहाँ से अगर ये 4 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा -4, ठीक है। तो जो सोल्यूशन सेट है इस दो दर्जी मुसावात का, वो क्या बनेगा, वो बनेगा -4, 5। तो ये इसका सोल्यूशन होगा, ठीक है। ओके जी, तो ये इसका सोल्यूशन था। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे जुज की तरफ। सवाल नंबर 2 का दूसरा जुज है 3y² इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5। अब पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जब ये अपनी तजज़ी करनी है तो आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसे लिखते हैं, ठीक है। ओके, तो 3y² इक्वल टू, अब यहाँ y को आप क्या कर दें, इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दें। सो y² माइनस 5y, ठीक है। और अब आप क्या करें, इसको रीअरेंज करें, मतलब ये जो राइट साइड पे जो कुछ भी है इसको आप लेफ्ट साइड पे ले जाएं। यहाँ जो भी है इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएं। तो ये आएगा हमारे पास 3y² माइनस y² प्लस 5y इक्वल टू 0। 3y² और -y² ये दोनों एक जैसी टर्म्स हैं, तो इसके जो अददी सारे हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो कोएफिशिएंट्स माइनस होंगे, तो यहाँ y² का कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2। सो 2y² प्लस 5y इक्वल टू 0। अब इन दोनों रकमों में से कॉमन क्या है, तो यहाँ पर y कॉमन है, तो 2y बचा और इधर से 5 इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर फिर हमारे पास दो नंबर्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक y और एक ये ब्रैकेट। और जब भी दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होकर 0 आंसर देती हैं तो एटलीस्ट उनमें से एक तो 0 है, तो या तो y 0 है या फिर 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 है, ठीक है। ओके, ये तो y इक्वल टू 0 तो मज़ीद हम सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो 2y और ये पॉजिटिव 5 दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव 5 हो जाएगा। और ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, तो दोनों साइड से इसको डिवाइड कर देते, तो यहाँ पर आ जाएगा y इक्वल टू -5/2। तो ये हमारा दो आंसर आ गए। तो दो दर्जी मुसावात के हमेशा दो आंसर होते हैं, ठीक है। जितने दर्जे की मुसावात होगी उतने ही उसके क्या होंगे, आंसर होंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन सेट यानी हल सेट इसका क्या लिखेंगे, -5/2, 0। तो ये इसका सोल्यूशन होगा, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा जुज, 4 माइनस 32x इक्वल टू 17x²। इसको सॉल्व करते हैं। इसको भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड मुसावात में लिखेंगे, ठीक है। तो 17x², ओके। और ये जो लेफ्ट साइड पे जो कुछ है इसको राइट साइड पे, तो -32x लेफ्ट पे है, जब राइट पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 32x। और 4 जो है वो पॉजिटिव है, तो राइट साइड पे जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो -4 इक्वल टू 0। तो ये हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। ओके, अब हमने क्या करना है कि इसकी तजज़ी करनी है। तो जैसे पहले क्वेश्चन में था कि यहाँ पर जो स्टैंडर्ड मुसावात है हमारी ax² प्लस bx प्लस c, bx प्लस c इक्वल टू 0, तो उसके साथ कंपैरिजन करें, इसका मवाजना करें, तो a की कीमत क्या आती है 17, और इस a को आपने c से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो c है -4, तो 17 को जब आप -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -68। इस -68 को अब हमने इस तरह तजज़ी करनी है कि ऐसे दो नंबर्स ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करें तो -68 आए,
और अगर मैं उनको ऐड करूं तो +32 आए। ठीक है, ओके। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो 68 की यहाँ रफ साइड पर आप तजज़ी कर लें। तो 2 3 ज़र 6 एंड 2 4 ज़र 8। ओके, उसके बाद 2 1 ज़र 2 और 3 में से एक कॉमन गया, उधर कैरी गया, तो 2 7 ज़र 14। तो 17 1 ज़र 17। तो ये हमारे पास इसकी तजज़ी हो गई। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इस 68 का ऐसा पेड़ ढूंढते हैं। तो देखिए, अगर मैं 17 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 68 तो आ जाएगा, लेकिन 17 और 4 को ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने से +32 नहीं आने वाला। ठीक है, इसलिए मैं क्या करूंगा, 17 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 17 को 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, 34। ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या 2 है, तो 35 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 68 आ जाता है, और इनको ऐड करें तो 32 आता है अगर हम सिंबल्स का ख्याल करें। तो यहाँ अगर मैं नेगेटिव लगा दूं तो 34 माइनस 2 32 आ गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से -68 आ गया। तो इस तरीके से हम वो पेड़ ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 17x² प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है कि ये जो पहली दो टर्म्स हैं इनको अलग से कॉमन इनमें से लेना है और इनमें से अलग से कॉमन लेना है। तो यहाँ से कॉमन लें तो 17x कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा x प्लस, और 34 को अगर आप 17 पे डिवाइड कर दें तो यहाँ पर क्या बचेगा 2। ठीक है, 17 को 2 से ज़रब दें तो 34 आता है। ओके, उसके बाद x तो ऑलरेडी यहाँ से कॉमन जा चुका है, -2 यहाँ से कॉमन लें तो x, और यहाँ नेगेटिव कॉमन ले चुके हो तो फिर पीछे पॉजिटिव बचेगा, और 2 2 ज़ा 4 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास दो ब्रैकेट्स आ गई, और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों ब्रैकेट्स जो हैं ये क्या हैं, ये सेम है। अगर ये सेम है तो फिर अल्लाह का शुक्र है कि यकीनन हम दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। तो यहाँ से अब ये दो रकमें हैं, एक ये लेफ्ट साइड पे ब्रैकेट वाली और एक राइट साइड पे ब्रैकेट वाली। तो इसमें आपने क्या करना है कि x प्लस 2 को कॉमन ले लें। तो x प्लस 2 को कॉमन लें इस पहली दो इस पहली रकम से, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर x प्लस 2 यानी ब्रैकेट आपने कॉमन ले ली, तो बाकी यहाँ पर 17x बच जाएगा, और इस दूसरी रकम में से भी आपने ब्रैकेट कॉमन ले ली, तो पीछे क्या बचेगा, -2 इक्वल टू 0। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब फिर हमारे पास दो ब्रैकेट्स हैं जिनका हासिल ज़रब क्या है, 0 है, तो इन दोनों में से कम कोई एक तो 0 है। तो हम लिखेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, या फिर लिखेंगे 17x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, सो x इक्वल टू -2, और दूसरी तरफ यहाँ पे आ जाएगा 17x इक्वल टू 2, तो -2 उधर जाके +2 हो गया, और x इक्वल टू 17 डिवाइड 2/17, तो 2/17। तो ये हमारे पास आ गया। ओके, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, कि दो रकमें आ गई हमारे पास, एक -2 और दूसरा 2/17। तो ये दो हमारे पास इसके आंसर हैं इस दो दर्जी मुसावात के। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में समझ ना आए तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर भी कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, x² माइनस 11x इक्वल टू 152। तो अब इसको सॉल्व करना है, इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले हम किस में लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो उसको कैसे लिखेंगे, x² माइनस 11x, स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट साइड पे 0 होता है इक्वेशन के, माइनस 152 इक्वल टू 0। 152 राइट साइड पे पॉजिटिव है और इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे जाकर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। ठीक है, और इस स्टैंडर्ड फॉर्म में जो x² का दिशा है उसको ये c से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आता है,
-152। तो इसकी अब हमने क्या करनी है, तजज़ी करनी है, ताकि हम वो पेयर ढूंढ सकें जिसको मल्टीप्लाई करने से -152 आए और ऐड करने से -11 आए। ठीक है, तो 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 7 14 और 2 6 12। ओके, 2 3 6 और 2 8 16, 2 1 2 और 2 9 18। तो ये हमारे पास इसकी तजज़ी होगी। अब देखें, अगर इन तीनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 2 4, 4 2 8। तो 8 को अगर 19 से मल्टीप्लाई करूं तो डेफिनेटली 152 तो आएगा, लेकिन 8 को अगर मैं 19 में ऐड सब्ट्रैक्ट करूं तो -11 नहीं आता। ठीक है, क्या आ जाता है? आ जाएगा, गुड। तो आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 और इधर क्या लिखेंगे, 19। ओके, और अब मुझे क्या, चूंकि -11 चाहिए ऐड करने से, तो यहाँ नेगेटिव लगा दूँ। अगर -19 को 8 से ज़रब दूंगा तो -152 आएगा, और अगर इन दोनों को ऐड करूंगा तो -11 है। तो ये हमारा पेयर है। ओके, इसको यूज़ करते हैं, एक्स स्क्वायर -19x प्लस 8x -152 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप इन दो टर्म्स को आपस में क्या कर लें, उनमें से कॉमन ले लें। तो पहली दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ सकता है? ठीक है, यहाँ से x कॉमन आएगा, तो x -19, और यहाँ से आप कॉमन लेंगे तो 152 का जब उसमें से आप 8 कॉमन लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास 19 बचेगा, क्योंकि अगर आप 152 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो 19 आएगा। तो x -19 इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं एक दफ़ा फिर कि हमारी ये जो दो ब्रैकेट्स हैं ये दोनों सेम आ गई हैं। ठीक है, अगर ये सेम है तो इसका मतलब है कि हम दुरुस्त जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों रकमों में से, यहाँ पे ये जो दो रकमें आ गई हैं, इनमें से क्या करें, x -19 को कॉमन ले लें। x -19 कॉमन लिया, हमारे पास बचा x प्लस, और इस रकम में से क्या बचा, 8 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से x -19 इक्वल टू 0, या फिर x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा x इक्वल टू 19, या फिर x इक्वल टू -8। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट जो होगा वो क्या आएगा, -8, 19। तो ये इसका हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि इस क्वेश्चन का यानी पांचवा पार्ट है। x + 1 ओवर x प्लस x ओवर x + 1 इक्वल टू 25/12। तो इसको भी हमने क्या करना है, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे ये लिखा जाएगा, ये जो इसी एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन था, जिसको अब हमारी प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसमें इसी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। तो उसमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने का तरीका लिखा हो, और उसमें इस तरह के क्वेश्चन हैं भी। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में जाने के लिए बटे के नीचे जो 3 रकमें मौजूद आपको नज़र आ रही हैं, इनका प्रोडक्ट फॉर्म में तीनों रकमों से इसको ज़रब दे दें ताकि ये ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए, ये पहली रकम है बटे के नीचे x, दूसरी क्या है x + 1, और तीसरी क्या है 12। तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, ये जो पहला बटा है x + 1 डिवाइडेड बाय x, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, प्लस दोबारा यहाँ पर भी इसी तीनों का प्रोडक्ट लिखेंगे, तो x इंटू x + 1 इंटू 12, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x ओवर x + 1। ठीक है, इक्वल टू x इंटू x + 1 इंटू 12 इंटू 25/12। ठीक है, ओके, अब कैंसिलेशंस किस किस की हो रही है, तो ये x x से कट जाएगा, ये x + 1 x + 1 से कट गया, और ये 12 12 से कट गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा,
हमारे पास यहाँ बचा 12, और ये जो ब्रैकेट है और यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर बचा है जो कुछ भी, तो ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है। तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमारे पास आ जाएगा x+1 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस यहाँ पे 12 और x बच गया, तो 12x, और ये जो है यहाँ पर x बच गया, तो ये आ गया 12x स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो आपकी लेफ्ट साइड है वहाँ पर तो यही कुछ है। अब राइट साइड की तरफ देखते हैं, तो यहाँ पर जो है 12 से कैंसिल हो चुका है, तो बाकी क्या बचेगा, प्लस 25 इंटू एक्स, अच्छा यहाँ पे इक्वल है, ये इक्वल है 25x इंटू एक्स प्लस 1, ये हमारे पास आ चुका है राइट साइड पे। अब हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, इसको जो है वो इजी फॉर्म में लिखेंगे, इसको एक्सपेंड करते हैं, x+1 का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 12 इंटू एक्स स्क्वायर, फार्मूला लगाएंगे 2x प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस इसको मैंने ओपन करते हुए एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया क्योंकि ये 9th का प्रॉब्लम है कि इसको एक्सप्लेन कैसे करना। फिर भी अगर आपको समझ नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। 12x स्क्वायर, 25x को x से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा, 25x स्क्वायर प्लस 25x, ओके, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे ये जो ब्रैकेट है इसको आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम न्यू स्लाइड लेते हैं, तो 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, प्लस 12x स्क्वायर इक्वल टू, ओके, तो राइट साइड पे क्या लिखा हुआ है, 25x स्क्वायर प्लस 25x, 25 स्क्वायर प्लस 25x, तो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, 12x स्क्वायर प्लस 12 टू ज़ार 24x प्लस 12 इंटू 1 12 प्लस 12x स्क्वायर इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 25x, ओके जी। तो यहाँ पे अब सेम जो टर्म्स हैं उनको आपस में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो 12x स्क्वायर है और ये जो 12x स्क्वायर है ये दोनों सेम है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 24x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 24x प्लस 12 इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 25x। तो जो लेफ्ट साइड पे है ये सारा कुछ, इसको मैं राइट साइड पे ले जाऊंगा, ठीक है। राइट पे क्यों लेके जाऊंगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का दिस राइट साइड पे कोएफिशिएंट 25 है जो बड़ा है, और दो दर्जी मुसावात के सॉल्यूशंस में नॉर्मली हम जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसको पॉजिटिव रखना पसंद करते हैं, ठीक है। तो मैं राइट साइड पहले लिख लेता हूँ, 25x स्क्वायर प्लस 25x, ये मैंने राइट साइड लिख ली। अब लेफ्ट साइड को मूव करवा रहे हैं राइट साइड पे, तो 24x स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव 24x स्क्वायर, और पॉजिटिव 24x उधर जाएगा तो ये भी हो जाएगा नेगेटिव 24x, और 12 उधर जाएगा तो बन जाएगा नेगेटिव 12 इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, फिर जो सेम टर्म्स हैं उनको क्या कर देंगे, आपस में ऐड कर देंगे। तो 25 में से 24 माइनस कीजिए तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर भी 25x में से 24x को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस x आ जाएगा, ओके, और उसके बाद -12। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, और ये जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आई है तो यहाँ से एक्चुअल में ये दूसरा क्वेश्चन शुरू होता है। इससे पीछे जितना भी था वो हमारा जो 1.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है उसका पोर्शन है,
ठीक है। तो यहाँ से अब हम इसकी तजज़ी करेंगे। तो तजज़ी करने के लिए क्या हमें नंबर है -12, क्योंकि उधर तो 1 है, तो -12 के लिए हमें ऐसा पेयर ढूंढना है कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो -12 आए, लेकिन ऐड करें तो +1 आए। ठीक है, और तो 4 और 3 ऐसे दो नंबर्स हैं जिनमें दरमियान 1 का फ़र्क है। ठीक है, तो पॉसिबली ये हो सकते हैं। तो मुझे +1 चाहिए यहाँ पर, इसलिए इस 4 के साथ मैं क्या लगाऊंगा, पॉजिटिव, और 3 के साथ लगाऊंगा नेगेटिव, ताकि मेरा रिजल्ट जो है वो बड़े नंबर की जो रकम की अलामत होती है वो आती है, तो वो आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को +4 और -3 को अगर आप ऐड करते हो तो +x आ जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लेके चलते हैं, x² +4x -3x -12 = 0। तो यहाँ हमारे पास 4 रकमें हैं, तो दो रकमों में से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। ठीक है, तो पहली इस रकम में से कॉमन लें x, तो ये बचता है x +4, और यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं -3, तो -3 कॉमन लिया तो x, और माइनस कॉमन जा चुका है तो यहाँ बचेगा 12, और 12 को 3 पे तकसीम करें तो आपके पास आता है 4 = 0। ठीक है, तो ये हमारे पास दो ब्रैकेट्स हैं, तो इन दोनों ब्रैकेट्स में से मतलब हम कॉमन ले सकते हैं। ये दोनों ब्रैकेट्स आपको सेम नज़र आ रही हैं, तो ये एक अच्छी बात है कि ये दोनों सेम है। तो x +4 कॉमन ले, तो ये हमारे पास आएगा x -3 = 0। ठीक, तो x +4 = 0, या फिर हम इसे लिख सकते हैं x -3 = 0। तो ये आ जाएगा x = -4, या फिर आएगा x = 3। ओके, तो सॉल्यूशन सेट जो आएगा हमारे पास वो आएगा -4, 3। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ जाता है। ठीक है, ओके जी, तो अब हम इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो लास्ट पार्ट में क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, तजज़ी करेंगे, लेकिन इसको भी पहले की तरह हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके जाना है। यानी स्टैंडर्ड जो फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, पहले उसमें लेके जाएंगे और फिर देखेंगे अगर सिंप्लीफाई होता है तो करेंगे, और फिर तजज़ी करेंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ये जो बटे के नीचे जो रकमें हैं, इनसे सारी रकमों को, जिन टोटल 3 रकमें यहाँ पर 1, 2 और 3, इनको मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ये जो बटे के नीचे जितने हैं इनको हासिल ज़रब की शक्ल में लिखे, तो देखें कैसे लिखेंगे, x -9 मल्टीप्लाइड बाय x -3 मल्टीप्लाइड बाय x -4, ऐसे लिखा हमने। और उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे 2/x -9, ऐसे लिख दिया, इक्वल टू, दोबारा इन तीनों को लिखेंगे, x -9, हर एक रकम को इससे मल्टीप्लाई करना है, x -3 और x -4 इंटू 1/x -3। ठीक है, ओके, उसके बाद माइनस x -9 x -3 और x -4, ये मैं नीचे लिख रहा हूँ, आगे जगह नहीं है, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1/x -4। ठीक है, ओके, अब हम इनको जो है वो कैंसिल करते हैं, जो कैंसिल होते हैं, तो ये देखें ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर x -3 से कैंसिल हो जाएगा, और x -4 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी बचेगा क्या, यहाँ 2 बचा, तो ये आएगा 2 × x -3 × x -4 इक्वल टू, और यहाँ पर क्या बचा, x -9 × x -4, x -9 × x -4 माइनस, और यहाँ पे क्या बचा, x -9 × x -3। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे पास बचे। तो अब इनका हम हासिल ज़रब लेंगे,
तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो x-3 और x-4 को जब आप ज़रब देंगे तो हमारे पास आएगा, पहली रकम को पहली रकम से ज़रब दें तो x², उसके बाद पहली रकम को दूसरी रकम से ज़रब दें तो -4 आएगा, 4x, और दूसरी रकम को पहली से ज़रब दें तो इस तरह ये करना है हमने कि पहले इसको इससे ज़रब देंगे, फिर इसको इससे ज़रब देंगे, ओके, उसके बाद इसको इससे ज़रब देंगे और फिर इसको इससे ज़रब, इस तरह। तो x को जब x से ज़रब दी तो x² आ गया, और जब आपने x को -4 से ज़रब दी तो -4x आ गया। इसी तरह जब आपने -3 को x से ज़रब दी तो -3x, तो -4x और -3x ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना, तो ये हो जाएगा -7x, ठीक है। उसके बाद -3 और -4 जब आपस में ज़रब खाएंगे तो ये आ जाएगा +4 3 12, तो ये 12 आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पर भी इसी तरह ज़रब देनी है आपने x² -9x -4x, ये हो जाएगा -13x, और माइनस माइनस प्लस, और 4 9s are 36, ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाए नेगेटिव आ रहा है तो ब्रैकेट लगा लेते हैं, x² -9x -3x, तो -9x एंड -3x ये आता है 12x, और +27, 9 3s are 27, तो ये हमारे पास इसका आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। तो अगली स्लाइड पे चलेंगे। तो पिछली स्लाइड पे जो कुछ था उसको लिखना पड़ेगा। यहाँ 2 को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, 2x², ओके, -7x × 2, तो ये हो जाएगा -14x, उसके बाद +24, तो +24 आ गया, ओके, इक्वल टू उधर x² -13x + 36, x² -13x + 36, और आगे नेगेटिव लगा हुआ है और नेगेटिव के आगे ब्रैकेट है, तो नेगेटिव अंदर की ब्रैकेट के अंदर मौजूद तीन रकमों की अलामतों को क्या कर देगा, बदल देगा। तो -x² + 12x, -x² + 12x, और आखिरी रकम है जी -27, -27 आ गया यहाँ पे, ओके। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर सेम टर्म्स को किस तरह हम, ये लेफ्ट साइड पे तो कोई सेम टर्म नहीं है, इसलिए वो तो एज इट इज लिख देते हैं, 2x² -14x + 24 इक्वल टू, राइट साइड पे अलबत्ता सेम टर्म है, एक ये देखें और एक ये देखें, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ओके। तो -13x और +12x, तो ये क्या आ जाएगा, -x और 36 में से 27 माइनस कर, तो क्या बचेगा 9, तो x प्लस क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस रकम को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। सो 2x² -14x + 24 + x -9 इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगी फाइनल। अब यहाँ पे फिर ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है, क्योंकि एक जैसी रकमें यहाँ पर भी मौजूद है, ये 14x है और ये +x है, वो -14 का है, तो इन दोनों को हम मज़ीद इस तरह लिख सकते हैं, 2x² -14x + 1x, ये आ जाएगा -13x + 24 में से जब आप 9 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 15 आ जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ हम पहुँच गए हैं, ये हमारे पास क्या है, वो स्टैंडर्ड मुसावात है 2 दर्जे की, जिसकी अब हमने तजज़ीह करनी है। तो यहाँ पर ए की कीमत क्या है स्टूडेंट्स, ए की कीमत है यहाँ 2 और सी की कीमत क्या है 15, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, वो 30 आएगा, ओके। तो इस 30 की हमने तजज़ीह करनी है, ऐसे 2 नंबर्स हासिल करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 30 आए, ठीक है। तो देखें ऐसे तो कई नंबर हैं, 1 और 30 को मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाता है, ठीक है।
और 5 और 6 को मल्टीप्लाई करें भी 30 आता है, ठीक है। 10 और 3 को मल्टीप्लाई करें भी 30 आता है। लेकिन 10 और 3 जो हैं इनको अगर आप ऐड करते हो तो 13 आने का चांस है, ओके। अलबत्ता ये जो दूसरे दोनों हैं इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से कोई मसला हमारा हल नहीं होने वाला, तो ये तो बेफायदा चीज़ें हैं, ये है। तो 10 और 13 को ऐड करने से 13 तो आता है, लेकिन -13 नहीं आता। मुझे -13 चाहिए, तो इसका मतलब इन दोनों से नेगेटिव लगा दूं और अब ऐड करूं तो क्या होगा, -13 आएगा। और 10 -10 और -3 को अगर मल्टीप्लाई करूं तो +30 आता है। तो ये मेरा मतलूबा पेयर है। तो ये हमें लिखूंगा इसको 2x² -10x -3x +15 = 0। तो यहाँ से अब आप इन दोनों रकमों में से अलग कॉमन ले लें और इन दोनों में से अलग कॉमन ले लें। कॉमन लेते हैं, यहाँ से 2 कॉमन आएगा क्योंकि 10 जो है वो 2 पर डिवाइड हो जाता है, तो x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x -5, ठीक है। और यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो x -5। आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट से एक दफ़ा फिर हमारी बिल्कुल सेम आ रही हैं, इसका मतलब हमारी तजज़ी का अमल बिल्कुल दुरुस्त था। और अब हम इन दोनों रकमों में से ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे, यानी x -5 और यहाँ बचेगा 2x -3 = 0। तो अब x -5 = 0 या फिर 2x -3 = 0, ठीक है। तो यहाँ से आएगा x = 5 या फिर x = 3 उधर जाके +3 हो गया और 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो क्या आया, 3/2, 5, ओके। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाता है, सॉल्यूशन सेट आ जाता है। तो ये थे हमारी इस एक्सरसाइज जो 1.1 है उसका, एक्सरसाइज 1.1 थी 10th क्लास की, ठीक है, मैथ। और उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसके सारे जो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हमने सारे जूस यहाँ पर किए हैं, ठीक है। तो आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वेल एंड गुड, आप इसको लाइक एंड शेयर करें। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप उसके बारे में कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको दोबारा समझाने की ज़रूर कोशिश करेंगे, ठीक है। सो अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।